जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो फ्रेंड, आज की जो क्लास है ये आपकी बिहार एएनएम संविदा एग्जाम से रिलेटेड है। और इस क्लास में जो है मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस करवाने वाला हूं, जो कि आपके बिहार एएनएम के एग्जाम में जो है 17 दिसंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर ये क्लास आप अपने एग्जाम से पहले देख के चले जाते हो फ्रेंड, तो यहाँ से आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। तो इसके लिए फ्रेंड आप सभी को क्लास के अंत तक बने रहना है और लास्ट में कमेंट्स करके बताना कि इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पाए हैं। उससे पहले फ्रेंड, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हों तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो चलिए फ्रेंड, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता कि किसका नुकसान मांसपेशियां संवहन में कमी का कारण बनता है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, सेरेब्रल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। रुधिर में पाए जाने वाले श्वेत रक्त कणों का कार्य क्या है। तो ये आपका हो जाएगा प्रतीक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये आपकी 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि टीका, जिसको हम बोलते हैं वैक्सीन, किसे कहते हैं। तो फ्रेंड किसे कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा रोग प्रतिरोधक दवा को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि डेंगू रोग किसके द्वारा फैलता है। तो फ्रेंड जो डेंगू रोग है ये आपका हो जाएगा मादा एडिज मच्छर के द्वारा फैलता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा बीपी मशीन से मापा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप एएनएम एग्जाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो फ्रेंड, क्योंकि इस चैनल पे जो है डेली आपको एएनएम क्लास देखने को मिलती है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा 98.6 सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये आपका घेंघा का रोग होता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो फ्रेंड कौन सी है, तो ये आपकी स्टेपीज हड्डी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो जो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि इंसुलिन का स्राव कौन करता है। तो फ्रेंड कौन करता है, आपके ऑप्शन है यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी अमाशय। तो फ्रेंड कौन करता है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर आप एएनएम की इस बार तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट्स में बताइए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हृदय कितनी बार धड़कता है प्रति मिनट। तो फ्रेंड ये आपका जो है 72 बार धड़कता है प्रति मिनट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी।
तो फ्रेंड जो रक्त समूह की खोज है ये किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा कार्ल लेडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि मानव में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो फ्रेंड क्यों लाल होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रोटीन के कारण, ऑप्शन बी ग्लूकोज के कारण, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन के कारण और ऑप्शन डी लोहा के कारण। तो फ्रेंड क्यों लाल होता है? तो ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण जो है मानव में रक्त लाल होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि एआईडिएस रोग किस वायरस से होता है? तो ये आपका हो जाएगा HIV वायरस से होता है एआईडिएस रोग। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो फ्रेंड जो हृदय होता है मनुष्य का उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो ये आपके जो है 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो फ्रेंड कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये आपका कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड किसने किया है? तो ये आपका हो जाएगा फ्लेमिंग ने किया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे फ्लेमिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हृदय रोग की पहचान के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो फ्रेंड कौन सी जांच की जाती है हृदय रोग को पहचान के लिए? तो ये आपकी हो जाएगी ECG जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो फ्रेंड कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो फ्रेंड कहाँ होता है प्रोटीन का पाचन? आपके ऑप्शन है मुंह, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो ये आपका जो है अमाशय में होता है प्रोटीन का पाचन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड किसके कारण होता है रक्त में लाल रंग? तो ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो फ्रेंड किस परजीवी के कारण जो है मलेरिया होता है? तो ये आपका हो जाएगा प्लेज्मेडियम के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड इस बार जो है आप एएनएम के एग्जाम में जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार, तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मानव शरीर का सामान्य पीएच मान क्या है? तो ये आपका 7.4 हो जाएगा पीएच मान मानव शरीर का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि थायराइड ग्रंथ किस हार्मोन्स का स्राव करती है? तो ये आपका जो है थायराइड का करती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे थायराइड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि दिमाग की रक्षा कौन करता है? तो फ्रेंड कौन करता है? तो ये आपका जो है खोपड़ी करती है दिमाग की रक्षा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि बायोटीन किस विटामिन का नाम है?
तो फ्रेंड जो बायोटीन है ये आपका किस विटामिन का नाम है? बी विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि टाइफाइड की पुष्टि के लिए कौन सी जांच होती है? तो फ्रेंड कौन सी जांच होती है? तो ये आपकी हो जाएगी WIDL जांच होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गुर्दा की मुख्य इकाई क्या है? तो फ्रेंड क्या है गुर्दा की मुख्य इकाई? तो ये आपकी नेफ्रॉन हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे नेफ्रॉन जो है ये गुर्दा की मुख्य इकाई है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो फ्रेंड कौन सा है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग? तो ये आपका सेरिब्रम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सेरिब्रम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि रक्तचाप का सामान्य मान क्या है? तो ये आपका 120/80 mmHg है रक्तचाप का सामान्य मान। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि अस्थि मज्जा क्या बनाती है? तो फ्रेंड क्या बनाती है अस्थि मज्जा? आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी श्वेत रक्तकण, ऑप्शन सी लाल रक्तकण, ऑप्शन डी पाचन एंजाइम। तो ये आपका जो है लाल रक्तकण बनाती है अस्थि मज्जा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथ कौन सी है? तो फ्रेंड कौन सी है सबसे छोटी ग्रंथ? इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड अगर इसका राइट आंसर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है पिट्यूटरी हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपका यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गर्भ अवस्था की पुष्टि किस हार्मोन से होती है? तो फ्रेंड किस हार्मोन से होती है? तो ये आपकी जो है HCG हार्मोन से होती है गर्भ अवस्था की पुष्टि। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बवासीर किस अंग से संबंधित है? तो ये आपका जो है गुर्दा अंग से संबंधित है बवासीर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि थैली में जन्म लेने वाले शिशु को क्या कहते हैं? और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड जो थैली में जन्म लेने वाले शिशु को क्या कहते हैं? तो ये आपका जो है मुर्सपियल कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नाड़ी दर कितनी होती है सामान्य व्यक्ति की? तो फ्रेंड कितनी होती है? तो ये आपका जो है 60 से 100 PBM होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये आपकी जो है कौन सी है? आपके ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो ये आपकी कैल्शियम हो जाएगी। कैल्शियम जो है ये मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भ अवस्था का सामान्य समय अवधि क्या होती है? तो फिर क्या होती है? तो ये आपके जो है 40 सप्ताह होती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा संक्रमण अस्पताल में होता है। तो फ्रेंड कौन सा संक्रमण है जो अस्पताल में होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि टाइफाइड का कारण क्या है। तो फ्रेंड क्या है, तो ये आपका हो जाएगा बैक्टीरिया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि रक्त में डब्ल्यूबीसी की भूमिका क्या होती है। तो फ्रेंड क्या होती है मुख्य भूमिका डब्ल्यूबीसी की। तो ये आपकी हो जाएगी संक्रमण से लड़ना। डब्ल्यूबीसी की मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि नर्सिंग में PRN का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा आवश्यकता अनुसार। नर्सिंग में PRN का मतलब होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड क्या कहते हैं, तो ये आपका एनीमिया कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे एनीमिया जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप बिहार एएनएम के एग्जाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस चैनल पे जो है बिहार एएनएम एग्जाम से रिलेटेड क्लास और अपडेट दोनों देखने को मिलती है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो है प्यार सा लाइक जरूर कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो फ्रेंड कितना होता है, आपके ऑप्शन है 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन और 180 दिन। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 दिन जो है आरबीसी का जीवन काल होता है शरीर में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि नर्स में इन्फॉर्मेड कंसेंट का क्या मतलब है। तो फ्रेंड क्या मतलब है, तो ये आपका हो जाएगा मरीज की सहमति। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि शरीर का पीएच मान सामान्यता कितना होता है। तो फ्रेंड कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 7.35 से 7.45 होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता कि CPR में सी का मतलब क्या है। तो फ्रेंड क्या है सी का मतलब, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो फ्रेंड कुल कितनी हड्डियां होती हैं मानव शरीर में, तो ये आपकी जो है 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि स्टेथोस्कोप का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो फ्रेंड किसके लिए किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा दिल की धड़कन और सांस सुनने के लिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है। तो ये आपका थर्मामीटर यंत्र जो है तापमान मापने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होती है। तो ये आपकी इंसुलिन के हार्मोन से जो है डायबिटीज होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पल्स को मापने की सामान्य जगह कौन सी होती है। तो फ्रेंड कौन सी होती है पल्स को मापने की सामान्य जगह, तो ये आपकी जो है कलाई हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे कलाई जो है
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सामान्य पुरुष में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो ये आपकी जो है 5 से 6 लीटर होती है सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर बिहार एनएम के एग्जाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो है प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड।